नहीं तो आपके पास समय नहीं है 2021 से 24 तक, 21 से 24 तक, 21 से 24 तक पढ़ लीजिए, इससे बाहर सब्जेक्ट नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपको। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे और आज आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और आप सब बस अब इतना दिन और तपस्या कर लिए हैं और कुछ दिन तपस्या कर लीजिए और यहाँ आपका जो कल एग्जाम है प्यारे बच्चों, सोशल साइंस का है, सामाजिक विज्ञान का है, जहां मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे फंस रहे हैं, यही वो एग्जाम है। क्योंकि इस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे कोचिंगों में क्या होता है कि सिर्फ याद करने पे बेस करता है, लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट हो जिसके पास अगर कोई उसका बुनियादी सही हो तो वो बेहतर से बेहतर लिख सकता है। आइए हम इस वीडियो में आपको मैं ऐसी ऐसी आपको मैं पूरे बुक का रिव्यू करा दूंगा, पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, कुछ ऐसे सब्जेक्टिव का मैं तौर तरीका आपको बताऊंगा कि आप बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। और अंतिम रात को आप हमारे साथ जुड़िएगा बिल्कुल, क्योंकि हम आपके लिए लेके आएंगे कि वायरल क्वेश्चन जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा, और जितना मैं अभी तक कराया हूं आप लोग मेरे जाके यूट्यूब चैनल पे मिला सकते हो। बच्चों ये इमोशन है आप सबके लिए, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए इतना तपस्या कर रहा हूँ कि आपके बेहतर जो है आपका बेहतर एग्जाम हो। मेरे पास ये देखिए पूरा बुक है पूरे सोशल साइंस का। मैं कंटेंट आपके बुक से तैयार करता हूँ, आपके सिलेबस से तैयार करता हूँ, क्योंकि यही वो चीज है जिससे कि आपका एग्जाम में लड़ता है। अगर आपके पास मॉडल सेट है, क्वेश्चन बैंक है, या कोई सी भी ऐसी किताब है, लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन पहले हमारे पास आता है ये बुक, हमारा सिलेबस। जो इसको कर लिया उसके एग्जाम कल बेहतर होंगे। और एक बात ध्यान रखिए, कल जो सबका फंसेगा ना, ऑब्जेक्टिव तो आप कर लोगे, सब्जेक्टिव बहुत बच्चे का दिक्कत हुआ। कल बहुत सारे बच्चे ऐसा ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में दुविधा हो जाएंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप मेरा वीडियो देखने के बाद सिर्फ सब्जेक्टिव पर कमांड करना और सब्जेक्टिव को ही देखना। तो यहाँ पे आप लोग समझिए, मैं अपने फेस को हटाता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें आपको समझाऊंगा और बहुत सारी ऐसी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा जो आपके सटीक से सटीक एग्जाम में आ सकता है। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत में आपको और भी बहुत सारे ट्रिक्स बताया हूँ। शुरुआत में इसलिए बताया हूँ कि बहुत सारे बच्चे 2-2 3-3 मिनट देख के वापस चले जा रहे हैं। नहीं, आपको पूरा देखना है प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए तो इतना मेहनत कर रहा हूँ। अभी बताओ, मैं सवेरे से आप ही के लिए कंटेंट को रेडी कर रहा हूँ, कहां से दूं नहीं दूं, रात को कौन सा वीडियो डालूं नहीं डालूं, बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन लड़ जाए। तो ये सब तैयारी सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और आप ही पूरा वॉच नहीं करते हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम अब आइए, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, मैं अपने इधर कर लेता हूं अपना फोटो, हाँ फेस के पास। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए कि लोकतांत्रिक, ठीक है, आपका क्या है, लोकतांत्रिक कहा जाए अगर प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से, कि अगर आपके पास अगर ये 4 किताब है, इसका आप ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा। नहीं याद है तो हमारी वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबका जो होगा पॉलिटिकल साइंस, लोकतांत्रिक राजनीति जिसे कहते हैं। उसके बाद है भारत संसाधन एवं उसके जो भारत संसाधन का अगर कहा जाए, इसमें आपदा भी होता है, जिसे हम इसे भूगोल का बुक कहते हैं। कौन सा बुक कहते हैं इसको? हम भूगोल का बुक कहते हैं। इसमें है ना भारत संसाधन एवं उपयोग, इसमें भूगोल और आपदा दोनों इसी बुक में है। उसके बाद है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, ये ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, और ये हमारा हिस्ट्री। ये चारों बुक को मैं अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। अगर आप हमारी वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा ना, फिर आपका सारा कंसेप्ट सही हो जाएगा और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। चलिए आइए, बिना लेट किए हुए, हम लोग वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं करते। इसकी वजह ये होती है कि आपको जो है अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आ जाए और कम समय में, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने फेस को हटाते हैं और आप जो है यहाँ पर 1 मिनट, उसके बाद जो है आपको बहुत सारे ऐसे चीजें मैं यहाँ पे करूंगा। फेस हटा दिया मैंने यहाँ पर। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, सब्जेक्टिव कुछ उठाया मैंने, वो लास्ट टाइम में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से बेसिक मैं आपको पढ़ाने का स्टार्ट करूंगा। ऑब्जेक्टिव जो है मैं आपको अच्छे से करा दूंगा, सारा आप रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पे आगे हम लोग फर्स्ट फर्स्ट जो हम लोग आए यहाँ पर, आपका जो फर्स्ट यहाँ पर हम जो बुक करा रहे हैं, और इस बुक में आपको बहुत अच्छे से सब चीज को क्लियर हो जाएगा। और ये बुक जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। मैं यहाँ पे बुक का फोटो नहीं डाला, नीचे तो डाल ही दिया था, बता ही दिया कि 4 बुक को मैं करा रहा हूँ। और इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो बुक होता है आपका, कहा जाए अगर जैसे ये राजनीति विज्ञान है, तो इसमें क्या होता है कि आपके बुक में सही तरह से ऑब्जेक्टिव नहीं लगे होते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव, ये मेरा पुराना बुक है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ से आप पूरा अच्छे से इसका ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। संघ राज्य की विशेषता, ये कौन सा बुक का मैं करा रहा हूँ? ये है आपका बच्चों पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। संघ राज्य की विशेषता नहीं है एक हरी शासन व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। नेक्स्ट बच्चों, इसी तरह से हम लोग चलते जा रहे चलेंगे। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस
किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि देश के अंदर आपातकाल किस समय लागू हुआ था? तो 1975 में। इसी क्वेश्चन को अगर इसमें देखा जाए तो यही होता है मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट का मतलब होता है मेरे अच्छे बच्चों घुमा उल्टा के पूछना सवाल को। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन देगा श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब बनी थी, ये आपको बताना। किस समय जनता पार्टी की कब बनी थी, ये सबको भी आपको याद कर लेना। नीचे मैं करा देता हूँ, आ जाओ। चलो यहाँ से मैं अच्छे से आपको करा दे रहा हूँ। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था? 1970 के दशक में। 1970 के दशक में। बिहार में संपूर्ण क्रांति, देखो मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, आप ये ध्यान रखना चैप्टर वाइज। और सिर्फ इसको इतना कर लिया ना, ये लगभग कितना होगा मेरे ख्याल से, आपको ख्याल से पूरे बुक को मिला के 350, 350 ऑब्जेक्टिव जिसने कर लिया उसका 50 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, मैं फुल गारंटी कहता हूँ बुक से। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट बच्चों, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? जनता पार्टी को। किसको मिला? जनता पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? कांग्रेस पार्टी के विरोध में। कांग्रेस पार्टी के विरोध में। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? तो दलित नेता का गठन। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश। किससे हुआ? आंध्र प्रदेश से। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान से हुई। कहां से हुई? राजस्थान से हुई। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2005 में हुआ। देखो ये सब आप याद रखना, कभी कभी दे सकता है सूचना के अधिकार आंदोलन क्या है, तो अगर नहीं याद हो तो ऑब्जेक्टिव से आप कैसे उठा सकते हो? सूचना के अधिकार के कानून संबंधी 2005 में बना, और इसका आंदोलन जो है राजस्थान में हुआ था। कहाँ से शुरुआत हुई थी? किस चीज को? राजस्थान से हुई थी शुरुआत। आप ऐसे बैठा के आप जो है ना 2 नंबरिया जरूर आप 5 से 6 लाइन बैठा सकते हो, यही तो ट्रिक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट बच्चों, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। व्यक्तियों के समूह से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय राजनीतिक दलों से होता है? सत्ता प्राप्त करना। सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में। किसमें पड़ी थी? ब्रिटेन में। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता? तो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य, यही तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। मेरी बात को समझ गया मेरे अच्छे बच्चों? एक बात और, जितना भी क्वेश्चन बनता है सब इसी से ही बनता है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। किसमें है? ब्रिटेन में। आपको ये याद रख लेना, एक दलीय क्या है, बहुदलीय क्या है, द्विदलीय क्या है। अच्छे से बुक से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। किसमें? बहुदलीय व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित से क्यों नहीं आवश्यक है? तो क्या है बच्चों? किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना। अपदस्थ करना। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? कौन सी है? राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू हुआ है? सांसदों एवं विधायकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान होता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग ही जो है राजनीतिक दलों की मान्यता उसका चिन्ह का प्रदान करती है कि कौन किसको चिन्ह मिलेगा और कौन किस क्या उसका चिन्ह है जिससे वो वोटिंग करेगा। ठीक है जैसे भारतीय जनता पार्टी का क्या है? कमल फूल है। इसी तरह निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। अगर यहाँ क्वेश्चन करें, यहाँ बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये क्या बात बोले सर आपने, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई भी अगर चुनाव होता है तो देखते हैं आप मुखिया है, उसको दिया जाता है कि ये छाप आपका है या उसको चिन्हित किया जाता है, तो उसको आपको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लोकतंत्र की सफलता निर्भर है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, लेकिन यहाँ विवेकपूर्ण किसी के पास है ही नहीं। क्या बोलिएगा? आजकल ना बच्चों के अंदर है जो पढ़ाई कर रहे हैं। विवेक का मतलब होता है आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्ण लोक
तंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी सिर्फ 10%। कितना था? 10%। नेक्स्ट हमारा, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, कथन किसका? अब्राहम लिंकन का। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग 71 करोड़। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हुआ। अब यहाँ से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे बच्चों, ये इतिहास का क्वेश्चन है। पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है इतिहास, जिसे हम कहते हैं हिस्ट्री। क्या कहते हैं? हिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या प्यारे बच्चों? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? यूरोप में। किस में आता है? यूरोप में आता है। किस में आता है? यूरोप में आता है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश। किसके द्वारा? बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। कार्बोनरी से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? ऑस्ट्रेलिया। क्या था? ऑस्ट्रेलिया। काउंट काबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। किस पर? प्रधानमंत्री। गिरिबाल्टी पेशे से क्या है बच्चों? नाविक है। क्या है? नाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। जालबेरी एक संस्था है व्यापारियों की। किसकी है? व्यापारियों की। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। थोड़ा साफ नहीं दिखे तो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं और आप लोग अच्छे से सुन के याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। किसका रहा? वाकई में यूनानियों भी गजब आदमी थे सब। 1829 ईस्वी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या लिखा हुआ? एडियानुपुल की संधि किस देश में हुई थी बच्चों? तुर्की में। एडियानी क्या है? थोड़ा सा बच्चों यहाँ मिस हो रहा हूँ, लेकिन आप लोग पुल याद रखना। और संधि की बात करें तो तुर्की में करना। 1829 जहां है। कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि एडियानुपुल की संधि किस देश में कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में हुई थी। तो ये घुमा के दे सकता है। रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसके रचना है? टॉलस्टॉय की। बोलेस्विक क्रांति क्या है? नवंबर 1917 में हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रोट्स्की ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? रूस एवं जर्मनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है नेक्स्ट चैप्टर का। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ये कहाँ पे आते हैं? हिंद चीन में। कहाँ आते हैं? हिंद चीन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं कोलोन। क्या कहे जाते हैं? कोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया। कहाँ के थे? कंबोडिया। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फॉन वोई चाओ। फॉन वोई चाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है बच्चों? हैनोई समझौता। किससे? हैनोई समझौता। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका के वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? रसेल। इसको थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिए। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल ने। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। कौन थे? निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाल हरदयाल 1913 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? 1920 बच्चों, तुर्की में हुआ था। अच्छे से याद कर लो, यही सब ऑब्जेक्टिव आएगा, इससे बात थोड़ी आएगा। अच्छा बताओ, कोई भी क्वेश्चन बनाएगा क्या वो किताब से बाहर कर दिया? नहीं, गलत। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा।
पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बताओ मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, आपके बुक को सारा फोटो खींच के सटीक आंसर में दे रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 के वी हेडगेवर ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली। क्या था? बारदोली। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। कब हुआ? 1916 में। स्पेनिंग जेनी का ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है, लेकिन स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? 1770 में। कब हुआ? 70 में। थोड़ा ये देख लेना बच्चों, यहाँ मेरे मिट रहा है तो समझ भी नहीं आ रहा मेरे को, चलो आप इसे छोड़ दो उसको। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? हैम्फ्री डेवी ने। ये आता है सेफ्टी लैम्प वाला। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों का स्थापना कब हुआ? 1851 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट किस शहर में स्थापित हुई थी बच्चों? कलकत्ता में। किस में थी? कलकत्ता में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1914 ईस्वी में। कहीं कहीं 1814 है, लेकिन आप 1914 कीजिएगा। जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1907 में। 1907 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? ये वीवीआई है, आता है 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकारी कब प्राप्त हुआ? 1918 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार शहरी व्यवस्था को प्रवृत्ति बढ़ी? तो क्या था? प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र। किस प्रकार का? प्रभाव क्षेत्र। देखो, अगर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बता रहा हूं तो आप सुनना अच्छे से कि क्या कह रहा हूं। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? स्थायी कृषि से तो संपत्ति हुआ। एक प्रतियोगिता एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन के रूप में प्रभावित किया? तो शहरीकरण। किसके रूप में? शहरीकरण। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगरों में। गांव में नहीं होता, कस्बा में नहीं होता, नगर में सबसे ज्यादा महानगर में। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? तो इसको आपको ध्यान रखना है, कहां तक पहुंची? 40 लाख तक। 40 लाख तक। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 ईस्वी में। ये सब भी क्वेश्चन देता है कब हुई शिक्षा, तो 1870 ईस्वी में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। कौन सा? मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? श्रमिक वर्ग का। ठीक है, इससे कभी क्वेश्चन दे सकता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण क्यों होता था? तो श्रमिक वर्ग, जिससे काम करवाया जाता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो किसका होता था? तो होता था रेशम मार्ग का। रेशम मार्ग का। पहला विश्व बाजार के रूप में, ये क्या हुआ? यहाँ उड़ गया, तो चलो इसको छोड़ दो। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन प्रभावित हुआ? ये क्या था? तो यह कौन था? तो अलेक्जेंड्रिया। कौन था? अलेक्जेंड्रिया। पहला विश्व बाजार जहां है अलेक्जेंड्रिया, टिक कर दीजिएगा। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में तो यही तो हुआ था। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आते हैं? पश्चिमी क्षेत्र से। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी से। 18वीं शताब्दी से। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फांसीवादी नाजीवादी शासन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1954 ईस्वी में। देखिए, थोड़ा सा इसे पढ़ लेना बच्चों, आप लोग अगर मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको अच्छा समझिएगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1914 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? 1990 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। और आगे बढ़ते हैं, किस पत्र में रातों रात क्या लिखा हुआ? यहाँ भी बढ़िया से स्कैन नहीं हुआ। कोई होगा यहाँ, केल्यूर से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, तो अमृत बाजार पत्रिका ने। कौन था? अमृत बाजार पत्रिका। किसने अपनी भाषा बदल दी थी रातों रात? तो वो था अमृत बाजार। एक ट्रिक याद रखो, रातों रात किसने अपनी भाषा बदली? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। पत्रिका जो ही बोलो।
13वीं शताब्दी में किसने एक प्रिंटिंग नमूने यूरोप में लाया था? मार्को पोलो ने। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था प्यारे बच्चों? तो जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबल। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन। कौन था? कैक्सटन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर। कौन है? मार्टिन लूथर। रूसो क्रांति का दार्शनिक कौन था? फ्रांस। रूसो या क्या है यहाँ? सही से स्कैन क्यों नहीं हुआ पता नहीं। अच्छा मैं देख लेता हूँ। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई बच्चों? चीन में हुई थी। अगर एक आध दो क्वेश्चन उसे लग रहा है तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, ये सब इतिहास और क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक होगा तो वहां से भी आप देख सकते हैं। मैं भी थोड़ा सा बुक पलटा लेता हूँ। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तिका सामग्रियों की मांग बढ़ाई बच्चों? चीन ने। किसने बढ़ाई? चीन ने। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट बुक जो हमारी अर्थव्यवस्था है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए अच्छा देख लीजिएगा। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो वह है भारत बच्चों। अब देखिए भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। अच्छे से याद कर लो। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। जहां सबसे अधिक पैसा क्या? विकसित ही। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाए? बिहार। और बिहारियों को पिछड़ा कहा गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है। भारत अंग्रेजी शासन का एक क्या था? उपनिवेश। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था? शोषण। अर्थव्यवस्था आजीविका के अर्जन की क्या है? बताइए कौन सी प्रणाली है? यहाँ मिट गया, आप लोग बताइए। भौगोलिक है कि नहीं? हाँ। निम्न को प्राथमिक, ये तो वही ऐसा है, एक ही क्वेश्चन आ गया। नहीं दूसरा है, वही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? 25,494। भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? 1 अप्रैल 31 मार्च को हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। उत्पादन एवं आय गणना की विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है तो वो कौन से है बच्चों? उपयुक्त। उपयुक्त तीनों है। कौन है उपयुक्त तीनों? कौन कौन है? उत्पादन एवं आय गणना की विधि कौन कौन है? सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? महाजन। कौन है? महाजन। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? व्यवसायिक बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? 1919 में मेरे अच्छे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने? 196। व्यवसाय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1900 अच्छे से याद करना है आपको, 1969 में हुआ था। ठीक है, 69 में हुआ था, 1969 में व्यवसाय बैंक का राष्ट्रीयकरण। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र। मानव पूंजी के घटक कितने हैं? 5। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। बीमारू आता है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मॉल सेवा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से कोई नहीं, इनमें सभी। ऊर्जा कोयला से भी, पेट्रोल से, विद्युत से भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा कब हुई? 1986 में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1811-400। ये हमारा ये क्वेश्चन देखना सटीक है, आता है उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना चाहिए? हॉलमार्क। किसका होना चाहिए? हॉलमार्क का होना चाहिए। यदि किसी वस्तु का मूल्य सेवा 20 लाख से अधिक हो, 1 करोड़ से कम हो तो वह राज्य आयोग कहलाता है। किसकी शिकायत कर सकते? किसके पास शिकायत करेगा? राज्य आयोग के पास। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क क्या? इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो मोस्ट डेंजर है मेरे ख्याल से इसमें, भूगोल और आपदा। इसमें 2 विषय आएंगे आपके, भूगोल और एक आएगा आपका आपदा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक
अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है 200 एनएम। 200 एनएम। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? कितने हैं? 12.2 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। किसमें है? उत्तराखंड मेरे बच्चों। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां से हुआ है? राजस्थान से। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन। कौन है? एंड्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। रेगुर मृदा बीबीआई है। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी कहते हैं नीला क्षेत्र। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है बच्चों? तो वो है 96.5। 96% अगर कहा जाए 96.5, अगर आपको यहाँ रहे, हाँ 96.5 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? पंडित नेहरू ने। किसने कहा है देश के बांधों को? पंडित नेहरू ने। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो 65% है। कितना है? 65% है। भारत में अति जल दोहन से किस तत्व का केंद्रीकरण बढ़ा है? तो किसका बढ़ा है? जल्दी बताइए आप लोग। तो आर्सेनिक का। किसका बढ़ा है? आर्सेनिक का। अति जल दोहन से आर्सेनिक का। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार हुआ है? 19.27। या 27 बोलो, 27 में 19.27। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कितने? तो 7। पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो 60.11। 60.11। किस राज्य में वन 60.11 भी बोल सकते हैं, 11 बोल दिया तो। अरे स्पीड में हमको आपको सिलेबस बताना है, आपका रिवीजन हो रहा है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है बच्चों? कहां पर है सबसे ज्यादा? तो मध्य प्रदेश में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया जाता है 5 वर्गों में। कहा किया जाता है? 5 वर्गों में। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर तक वन क्षेत्र में कृषि भूमि परिवर्तित हुआ? 26,200। कितना? 26,200। संविधान की धारा 21 का संबंध क्या है? बीबीआई। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर। बाप रे बाप, 4 अरब। भारत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो क्या हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर, मोर जिसे कहते हैं। ठीक है। क्या है? मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में। टेक्सटोल का उपयोग किया जाता है कैंसर में। टेक्सटोल का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर में। चरक का संबंध है किससे आया? भारत से आया। कहां से आया? भारत से। देखो इस तरह कुछ कुछ बीबीआई क्वेश्चन आता है कि बिहार में वन संपदा के वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए, तो आप थोड़ा बहुत बिठा के ले सकते हैं, थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन बैंक से आप ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा, आपका हो जाएगा। वन विनाश के मुख्य कारण को लिखिए, वन के पर्यावरणीय महत्व को लिखिए, वन्य जीवों के 4 प्रमुख कारण को उल्लेख करें, वन्य जीवों के संरक्षण की सहयोगी वही रीति रिवाज जो है अच्छे से कर लेना। भारत में लगभग कितने प्रतिशत खनिज पाए जाते हैं? 100। इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज। निम्नलिखित में कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो वह है बच्चों अभर्क। क्या है? अभर्क। किस खनिज को उद्योग की जननी मानी जाती है? लोहा। किसको? लोहा को। कौन लोह का एक प्रमुख कारक है? तो हेमाटाइट। कौन है? हेमाटाइट। कौन भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोह अयस्क उत्पादन है? तो 20। कितना है? 20। मैग्नीज का उत्पादन भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो तृतीय स्थान है। क्या है? तृतीय स्थान है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। कितना? 10 किलोग्राम। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज। उड़ीसा में क्या है? मैग्नीज। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइड। किसका? बॉक्साइड। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़। कितना है? 125 करोड़। बिहार झारखंड में देश के का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन है? 80। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है बच्चों? असम में। विशाल भंडार तेल का कहाँ है? असम में। ठीक है। मैग्नीज कहाँ? उड़ीसा में।
भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तारापुर। कौन सा ऊर्जा अनवीनीकरणीय है? तो कोयला। कौन सा है? कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, वो क्या है? सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था तो कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। देखिए भारत की बात की जाए तो अगर कुछ भी अगर आ जाए, कोयले के बारे में बात किया है, मैग्नीज के बारे में, तो आप झारखंड को टिक करिए। सर्वप्रथम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। कोयला का जो प्रकार होता है आप लोग पढ़े होंगे अपने सरों से, ठीक है? तो एंथ्रासाइट सबसे पहला आता है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। भांगड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है बच्चों? तो सतलज। कहाँ पर है? सतलज। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? तो क्या है? तुंगभद्रा। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थित कारक नहीं है? तो कौन है? जनसंख्या। भारत में सबसे पहले स्थापित लो कंपनी निम्नलिखित में कौन सी है? टाटा लो इस्पात कंपनी, जिसका मतलब होता है टिस्को, TISCO। पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई। कौन कौन सी? मुंबई एक पतन है, ये कपास उत्पादक क्षेत्र, क्योंकि मुंबई एक पतन है और ये उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध है और ये कहा जाए तो सब है। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कौन है? सीमेंट। कौन है? सीमेंट। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कोलकाता हावड़ा। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बोकारो लो इस्पात उद्योग। कौन आता है? सार्वजनिक क्षेत्र बोकारो लो इस्पात उद्योग। सबसे बड़ा यही है बच्चों, इसको अगर आप कर लेना भूगोल जिसने आपके लिए वैसे ही पास हो जाएगा। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। छोटा पैमाना तो वही है, खिलौना ही तो है। भोपाल त्रासदी गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड से। कभी कभी ये क्वेश्चन कर देता है बच्चों की रेलवे क्षेत्र उसका मुख्यालय। उत्तर रेलवे नई दिल्ली, पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई, दक्षिण रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी। देखो याद कर लेना, ये सब आ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में। और मैं कहूँ तो ऑब्जेक्टिव का एक एक नंबर आपके लिए भिजवाई है। अगर आपको 299 आ गया तो कितना अफसोस देगा कि मैं फर्स्ट नहीं कर पाया, ठीक है? तो इसलिए आपको अच्छे से पूरा याद करना है। फिर से एक बार बता दो, इसको बता देता हूँ। उत्तर रेलवे नई दिल्ली, पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे चर्चघाट मुंबई, दक्षिण रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, ठीक है? पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, ले लो। ले लिए बच्चों? अब याद कर लो इसको कॉपी में लिख लिख कर। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक और आता है बंदरगाह उसके राज्य। चलिए, मुंबई का महाराष्ट्र, ननवा सेवा का महाराष्ट्र, कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु, तूतीकोरिन तमिलनाडु, कंडाला गुजरात, कोच्चि केरल। कया कोच्चि का बंदरगाह, कोच्चि जो है ये क्वेश्चन दिया, कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में है? तो केरल में है। इन्नौर का तमिलनाडु, पारादीप का उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मुर्मुगांव गोवा, मंगलोर कर्नाटक। तो ये बंदरगाह है और ये इसके राज्य है। इसको भी आप लोग लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ले लीजिए और याद कर लीजिए। ले लो, ले लिए? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 3.88 लाख किलोमीटर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस इंडियन नाम दिया गया? 2005 ईस्वी में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन किस वर्ष हुआ था? 1986 में। इन्नौर पतन किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया था? 6। भारत में कितने विशेष आर्थिक विकास विकसित थे? तो 7। कितने थे? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 60। कितना? 60। राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करने लगी है? 80।
इनमें से कौन उत्पादक जिला नहीं है? कौन है? रोहतास। कोई भी चीज, गन्ना उत्पादक, सॉरी, अब क्वेश्चन दे गन्ना उत्पादक तो रोहतास। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हुई थी बच्चों? गिरावट हो रही थी। क्या हो रही थी? गिरावट हो रही थी। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? गंगा का दियारा। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ 1954 में। 1954 में, 55 नहीं होगा, 54 में। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पे हुआ था? वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर में। देखो मैं क्वेश्चन बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ देता हूँ ना, तो आप थोड़ा सा पोज कीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छा से। अगर कहिएगा तो इसका पीडीएफ आप हमारे मोबाइल नंबर पे ले सकते हैं। अगर आप मैसेज करेंगे तो 8210211681, इसको पूरा पढ़ सकते हैं। बहुत बच्चे तो बुक भी नहीं खरीदते, टीचर कहता है बीबीडी खरीद लो, खरीद लिया, बस हो गया। नहीं, आपको बुक भी पढ़ना है। वाल्मीकि नगर, क्या? गंडक परियोजना। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? रोहतास में। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? 6374 किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? दरभंगा में है। कंवर झील कहाँ है? बेगूसराय जिला में है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? पटना में है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? गंगा के द्रोणी में। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में है? सीमेंट उद्योग पे है। पायराइट खनिज है अधात्विक। बिहार के सोना अयस्क से प्रतिदिन शुद्ध सोना प्राप्त होता है 0.1 से 0.6 ग्राम। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो भागलपुर में। किसमें? कहलगांव में जो बहुत बड़ा वो कहता है ना बिजली का जो है, तो वो क्या है? भागलपुर में तो आता है कहलगांव। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो किसमें है? मुजफ्फरपुर में। किसमें है? मुजफ्फरपुर में। बिहार में बीएचपीसी द्वारा विहित परियोजना की संख्या कितनी है? 10। कितनी है? 10। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता है 44.20 मेगावाट। सुनो, एकदम वीवीआई है। तुम लोग जो देख रहे हो ना वीडियो, तो एकदम ये वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितना? 44.20 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। रेल वर्कशॉप कहाँ उपस्थित है? जमालपुर। जमालपुर आए तो रेल को देखना। खाद कारखाना कहाँ है? बरौनी में। किस नगर में कालीन तैयार होता है? दाऊद नगर में। अशोक पेपर किस जिला में स्थित है? समस्तीपुर में। देख लो, ये बिहार से रिलेटेड है, समस्तीपुर में। बिहार की पहली रेल लाइन क्या थी? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या? जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन। ये भी पूछ देता है। ग्रांड ट्रंक रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो वो है 2। कितनी है? 2। कितनी है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है? 1860 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। कहाँ पर है? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बस अब बहुत जल्द आप आगे बढ़ रहे हैं। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? बांका में। राष्ट्रीय पोस्ट संसाधन पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट पर। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि किसका विकास किसने किया? किसने किया था बच्चों? किसने किया था बता दीजिए। तो लेहमान ने। किसने किया था? लेहमान ने। पर्वतीय देखो थोड़ा सा इसको आप लोग पोस्ट करके पढ़ लेना। किसने किया था? किसने किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास लेहमान। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पश्चिम। पर्वतीय छाया, फिर से पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये सब है क्वेश्चन मॉडरेट। परवर्ती छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन विधि को क्या कहा जाता है? तो हेस्यूर। क्या कहा जाता है? हेस्यूर। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। स्थानिक ऊंचाई। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया? जल। किसको दिखाया गया? तो नीला भाग होता है तो वो जल ही होता है। अब आइए, आपदा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होता है, आपदा प्रबंधन से, ये भूगोल में ही होता है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। क्या है? आतंकवाद। बाकी तो आपदा है सुनामी, बाढ़, भूकंप। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? असंपर्क दंगे भी है, आतंकवाद भी है, महामारी। तो ये क्या हुआ? उपयुक्त सभी। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता। तो सब है इसमें। क्या है? सब है।
बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है बच्चों? उत्तरी बिहार। क्या है? उत्तरी बिहार। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। बिहार का देखो आएगा तो शोक, कभी कभी दो नंबरिया में आ सकता है कि बिहार का शोक कोसी नदी को क्यों कहा जाता है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार की आपदा होती है बच्चों? धीरे धीरे। कैसे होती है? धीरे धीरे। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना। जब बारिश का पानी हो तो उसको इकट्ठा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं? सुनामी। क्या जानते हैं? सुनामी। जब पानी में आता है वो सुनामी, जो घर में आए वो भूकंप। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी में। क्या था? बंगाल की खाड़ी में। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग किस नाम से जाना जाता है बच्चों? पी तरंग। किससे? पी तरंग। भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? भगवान भरोसे बैठना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगवान भरोसे नहीं बैठना आपको। बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए हमें? ऊंची भूमि वाली जगह पर। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालिए। ठंडा पानी डालिए। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना, जिसे कहते हैं फायर वाला जो होता है। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में आता है। किस स्थान पर? समुद्र में। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? संसाधनों की खोज के लिए। एवं देखो कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी होता है। देखो सामान्य, देखिए यहाँ पर सामान्य संचार व्यवस्था के बाद होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। तो आपको भाई देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपके पास अगर सब्जेक्टिव अच्छा करना है 2021, 2022, 2023 का और 24 का भी मिला लिया जाए, पूरा क्वेश्चन बैंक दिखा, मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। सिर्फ सब्जेक्टिव याद कर लेना, इससे बाहर कहीं नहीं होगा। और आपके पास अगर कॉमन सेंस होगा ना तो इसको बिठा बिठा के अभी आप लोग लिख दीजिएगा। आप क्वेश्चन दिया, प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संसाधन माध्यम किस तरह से हम आएंगे, मतलब बच सकते हैं, नोट लिखने के लिए देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप है। क्या है? भूकंप है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है? तो बच्चों कैसी होती है? आयताकार। कैसी होती है? आयताकार। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा था, फिर से देखिए। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। तो प्राकृतिक आपदा जो होती है वो होती है भूकंप। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण अनुचित। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है सभी को, फसल को, पशुओं को और भवनों को। कृषि सुखाड़ होता है जल के जमाव में। किसमें होता है? जल के जमाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुपहिया वाहन हेलमेट का प्रयोग करते हैं सिर्फ 38%। मैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करता हूँ बच्चों, बिना हेलमेट के मैं बाजार भी नहीं जाता। दुर्घटना का कारण है उपयुक्त सभी, लापरवाही, तेज गति, चालान की थकान, चालक की थकान। बिल्कुल। गोल्डन ओवर दुर्घटना का समय माना जाता है शुरुआती प्रथम घंटा में। दुर्घटना के पश्चात मददगार होते हैं सभी पुलिस, सभी सभी सभी। गाड़ी चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए? नशापान। पैदल चलते समय क्या करना चाहिए? फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। आप देखो यहाँ जैसे मैंने आपको बता दिया और फुल मैंने आपका यहाँ पर वन शॉट रिवीजन करा दिया ऑब्जेक्टिव। अब थोड़ा सब्जेक्टिव की बात करते आ जाओ। देखो ये 2024 का क्वेश्चन है। इतिहास में आपसे 1 से 6 तक सवाल दिया, 1 से 6 तक। जवाब 3 प्रश्नों को देना है और 2 अंक मिलेंगे सबको। ठीक है। और आपको इसको 4 से 5 लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं। अब देखो अगर मैंने कल भी बताया था, अगर बढ़ रहा है 5-6 लाइन जा रहा है जाने दो। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है हमारे एग्जाम में? टाइम का। जिसने टाइम को मैनेजमेंट कर लिया तो वही, आपको ये ध्यान रखना है एक ही क्वेश्चन में नहीं फंसे रहना, आगे बढ़ना है आपको। कठिन लग रहा है तो आगे बढ़िए। शीत युद्ध क्या अगर याद है तो लिख दीजिए। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या हुआ था वो लिख दीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी तो इसको लिख दीजिए, जो आपको याद लगे। हुआ आंदोलन का उद्देश्य क्या? एकदम आसान है, इसको लिख दीजिए। ठीक है, ये भी आसान रहेगा। और इसमें 2 में से किसी एक पे लिखना है। अगर बात की जाए इतिहास में, मुद्रण क्रांति के भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार सहायता की, तो इसको आप एक पेज या तो एक पेज भर दीजिएगा, बस हो गया। मैं कहूंगा ये वाला लिख दिया। मशीनों के आविष्कार की श्रृंखला बनाइए, तो लिख दीजिए प्रिंटिंग के बारे में, मशीन के बारे में, छापा खाने के बारे में, एकदम आराम से हो जाएगा।
पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसी है, 9 से 12 तक है, ठीक है, 9 से 12 तक है, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, इसमें 2 का जवाब देना है, आपको 4 नंबर मिलेगा। उधर कितना, 3 का जवाब दीजिएगा 6, इधर 2 का जवाब दीजिएगा तो आपको 4। सूचना के अधिकार किस प्रकार का लोकतंत्र का रखवाला है, इसको हम बना लेंगे। भारत में बहुदलीय, मैंने बोला था ना, एक दलीय, बहुदलीय, सर्वहारा, ये सब याद कर लीजिएगा कौन सा वर्ग में क्या होता है। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और 5 नंबर है वो किसी पे लिख दीजिए। सबसे बढ़िया, लोकतंत्र की सफलता के लिए जिम्मेवार कारक क्या है, लेकिन देखिएगा सटीक लिखिए, जो कौन सा आल बल नहीं भर दीजिएगा। फिर इसमें आपको 2 ही को जवाब देना है। मिश्रित व्यवस्था क्या है, वित्तीय संसाधन क्या है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के स्वयं सहायता समूह क्या है, जिसे जीविका कहते हैं, है ना। तो इसमें भी 2 ही प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 ही। ठीक, अब यहाँ क्या है, 19-20 में किसी एक को लिखना है, तो मुद्रा के आर्थिक महत्व की विवेचना करें, ये हो गया। अब भूगोल से आपको 6 सवाल देगा, जिसमें 3 ही का जवाब देना है। तो मैग्नीज की क्या उपयोगिता है, झारखंड के 2 कोयला क्षेत्रों का नाम लिखें, बिहार में नहरों के विकास संबंधित समस्याओं को लिख दीजिएगा ना, कितना आसान है। एगो बस 4 नंबरिया है, वर्षा, वर्षा जल संग्रह पुण्य चक्रण की विधि क्या है, जब बारिश होता है तब उसे इकट्ठा कर कैसे होता है, पुण्य चक्रण कैसे बारिश होता है, इसको आप बढ़िया से बना लीजिएगा। जो पढ़ेगा वो लिख ही देगा, जो पढ़ेगा मेरे बात को सुनो वो लिख ही देगा। आपदा से क्वेश्चन आएगा, आपको 4 गो और 2 बनाना है। क्या लिखा है, 29 नंबर, बांध एवं तट में क्या अंतर है, लिख दीजिए। बांध और तटबंध में क्या है, भूकंप के प्रभाव कम करने के 2 उपाय, एकदम सबसे बढ़िया। आपदा प्रबंधन की अवस्था क्या है। मैं सबसे बड़ा इश्यू मानता हूँ हमारे एग्जाम में जो होता है ना बच्चों, वो होता है टाइम का, मैं जो सबसे बड़ा मानता हूँ। और बच्चे अच्छे बच्चे जो बढ़िया पढ़ने वाले होते हैं, वो टाइम पे जाके फंस जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट रखना है। आप एक क्वेश्चन को 4 लाइन लिखिएगा, बहुत क्वेश्चन लिखना होता है सोशल साइंस में। और नंबर डालिएगा, अब मैं कहूंगा आप नंबर डालिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखिए, इसमें क्वेश्चन नहीं उतारिएगा कोई भी बच्चे। अब इसी तरह से मैं 2023 का क्वेश्चन उठाया हूँ, इतिहास का, देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नहीं तो आप, मैं एक बार बताऊं, मैं उतना नहीं बता रहा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक सिर्फ आप लोग 4 साल का पढ़ लीजिएगा, 2021 से 2024 का क्या क्या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इससे बाहर नहीं आएगा। बस जैसा मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, तो उतना भी मॉडरेट आप लोग का नहीं होगा। देखिए कितना सारा में क्वेश्चन क्या है, अभी देखिए हमने पढ़ा था उसके बारे में। सूखे के लिए जिम्मेवारी कारक को लिखे, तो क्यों नहीं लिखे, बारिश की कमी और क्या क्या कारण हो सकता है, आप लिख सकते हैं। सुदूर उपग्रह क्या है। तो इस तरह से जो है ना, आप अगर लिखिएगा तो आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। चलिए मैं अपना फेस को ले आता हूँ अब, और यहाँ वीडियो को हम लोग करते हैं दी एंड। और आपको और भी सारी चीज अगर समझना है तो आप पता कर सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे मैंने लगभग आपको कंप्लीट करा लिया, और बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिला। और जो अंत तक हमारे वीडियो को देखे हैं, मैं गारंटी करता हूँ प्यारे बच्चों, और गारंटी लेता हूँ कि आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, क्वेश्चन बैंक आप देखो, वीडियो देख देख के टाइम पास नहीं करो, हमारे वीडियो देख ले बहुत है इतना। और लास्ट रात को आप लोग देख लेना, अभी मैं 4 बजे के आसपास ये वीडियो डाल दिया हूँ, देख लेना। और 3 बजे तक, 4 बजे तक, और लास्ट जो है मैं 7 बजे वीडियो डालूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा हमारा जो सजेशन वायरल क्वेश्चन है, जो मैं ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है, तो आज बच्चों इतने रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तैयारी में एसएसटी के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। एसएसटी जितना मैंने करा लिया, जो इतना कर लिया उसके लिए बहुत है, काफी इनफ है। और आप बस 2021 से 24 तक का क्वेश्चन बैंक घोर के पी जाओ, बस उसी को रिपीट करो। और एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। सोशल साइंस में सबसे बड़ा दिक्कत होता है टाइम का, और सब्जेक्टिव में सबसे बड़ा इशू होता है कि आपको लिखना पड़ता है। कितना क्वेश्चन लिखना है, बहुत ज्यादा, 3 उधर, 2 3, फिर 1 उधर, 4, फिर इधर आपको 3, फिर इधर 3। तो लगभग आपको 15 से 16 क्वेश्चन लिखने होते हैं। कितने, 15 से 16 प्लस 16 में गिनना नहीं, लेकिन एक हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको कि 16 क्वेश्चन आसपास लिखना पड़ता है। और 16 क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा तो समय लगेगा, और समय आपके पास बहुत कम है। इसलिए एक क्वेश्चन पे आप 4 से 5 लाइन, अगर 4 नंबरिया है तो आप 1 पेज लिखिए, नहीं तो थोड़ा सा भी कम रहेगा चलिए। लेकिन आप, मैं क्या, सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बढ़िया से आप 1 पेज भर देंगे नहीं, टाइम नहीं आपके पास। इसलिए हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हर एक क्वेश्चन को करना है। तो प्यारे बच्चों इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब आगे वीडियो हम लोग और भी कुछ सीखेंगे। और कल शाम को जुड़ना ना भूलिएगा, शाम 7 बजे मैं आपके लिए विशेष। और फिर मैं लास्ट में कह देता हूं, मेरा वीडियो देखने के बाद 2021 से 24 तक पढ़ लीजिए, अगर आपके पास मॉडल सेट है तो। अगर ये मॉडल सेट है आपके पास, तो मॉडल सेट से आप जो है अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। मॉडल सेट आप लोग जान रहे हैं ना कि उसमें 5 गो सेट होता है, किसी एक सेट को पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन बैंक का सारा सवाल उसमें मिलता होगा। मिलता है कि नहीं मिलता, बोलिए कमेंट में, यस नो। मिलता है तो उसको भी कर लीजिएगा, आपके पास समय मिलता है, नहीं तो आपके पास समय नहीं है। 2021 से 24 तक, 21 से 24 तक, 21 से 24 तक पढ़ लीजिए, इससे बाहर सब्जेक्ट नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।